आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के बहुत ही छोटे से टॉपिक एसिड और बेस के ऊपर। ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको इस चैप्टर को पढ़ने के लिए एसिड बेस जानना बहुत ही ज़रूरी होगा कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। तो मेरा नाम है प्रिंस और आप सबका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स इजी है में। तो अगर आपको ये चैनल प्यारा है तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लो। तो चलिए हम लोग जानना शुरू करते हैं कि एसिड क्या है और बेस क्या है। आपको नोट्स ज़्यादा मैटर नहीं करते, नोट्स आप कहीं से भी बना सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए हम अच्छी तरह से समझते हैं। तो आप लोग अपने डेली लाइफ में एसिड और जो बेस है उसका टेस्ट आप लोग जानते हैं, पता नहीं देखे हैं कि नहीं, लेकिन देखे भी हैं लेकिन पता नहीं आपको कि ये एसिड है, इसमें बेस है। तो आप लोग अचार खाए हैं, वो खट्टा टेस्ट होता है, तो वैसा ही खट्टा टेस्ट होता है हमारा एसिड का। ठीक है, जैसे इमली, नींबू, ये सब जो है इसमें एसिड होता है। नींबू में हमारा साइट्रिक एसिड। ठीक है, जो चींटियाँ काटती है ना हमें और हमारा फूल जाता है, या हाड़ी काटती है, पता नहीं आप लोग के भाषा में क्या बोलते हैं, जो येलो कलर की होती है वो। ठीक है, तो वो काटते हैं तो हमारा फूल जाता है। वो क्या करते हैं लोग, वो हमारे अंदर एसिड छोड़ देते हैं। ठीक है, तो जो नींबू खाते हैं आप लोग, वो भी हमारा एक एसिड है, साइट्रिक एसिड। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एसिड्स हैं हमारे आसपास प्रेजेंट। ठीक है, सब एसिड का नाम आप लोग अभी नहीं जानते हैं, सब धीरे धीरे आप लोग जान जाएंगे। तो एसिड जो होता है उसका टेस्ट खट्टा होता है। ठीक है, और वही नींबू जैसे आप लोग टेस्ट कर लिए खट्टा कैसा होता है, और वही बेस कड़वा टेस्ट होता है। ठीक है, जैसे कि करेला या साबुन आप लोग टेस्ट करके देखिएगा, उसके टेस्ट से आपको पता चल जाएगा कि कैसा होता है बेस का टेस्ट। ठीक है, तो आप लोग टेस्ट जान गए कि एसिड और बेस का टेस्ट कैसा होता है, लेकिन आखिर एसिड और बेस क्या चीज़ है, वो किस वजह से उसको एसिड और बेस कहते हैं, किस चीज़ों की डिफरेंस की वजह से एसिड जो है वो हमारा एक अलग सब्सटेंस है, एक अलग चीज़ है, और एक बेस जो है वो एक अलग चीज़ है। तो एसिड जो है, हम जो एसिड और ये बेस बनाते हैं, ये एक एक्वस सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो एसिड क्या होता है सबसे पहले आप जानिए, डेफिनेशन पढ़ लेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए। कोई भी केमिकल सब्सटेंसेस, ठीक है, कोई भी केमिकल सब्सटेंस अगर उसे हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन मतलब कि वाटर में डिसॉल्व हुआ रहता है, तो अगर कोई सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व होता है, ठीक है, वाटर में घोलते हैं उसे, और वो उस टाइम हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन कहने का मतलब कि H+ आयन। ठीक है, या हाइड्रोनियम आयन, H+ आयन रिलीज करता है, लेकिन हमारा हाइड्रोजन आयन नहीं रह सकता, इसलिए वो H2O के साथ रिएक्ट कर हाइड्रोनियम आयन बना देता है। तो ये आपको आगे काम करेगा, लेकिन आप लोग ये जान जाए कि वो जो रिलीज करता है वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है। ठीक है, तो कोई भी सब्सटेंस को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, वाटर का में उसका सॉल्यूशन बनाते हैं, तो वो अगर हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है तो वो हमारा एसिड कहलाता है। और वहीं कोई अगर सब्सटेंस वाटर में हम उसका सॉल्यूशन उसको डिसॉल्व कर रहे हैं और वो हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, हाइड्रोक्साइड के आयन कहने का मतलब कि OH- आयन, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है, तो वो हमारा जो है एक बेस कहलाता है। ठीक है, इसका टेस्ट जो है कड़वा होता है, एसिड का जो टेस्ट है वो खट्टा होता है। ठीक है, तो आप लोग अपने डेली लाइफ में देखते हैं बहुत सारे रिएक्शंस, जैसे कि अगर आपके शर्ट पे वाइट कलर का शर्ट है और उस पर हल्दी लग गया, टर्मरिक लग गया, ठीक है, तो जब आप उसे साबुन से रगड़ेंगे, तो जब उस पर साबुन रहेगा तो उसका कलर कुछ अलग रहेगा, जब उसको वॉश कर देंगे सूख जाएगा तो उसका कुछ कलर अलग हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे एसिड और बेस के बीच डिफरेंस बताने वाले कुछ सब्सटेंसेस भी है जिनकी वजह से हम एसिड और बेस के बीच डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो उन्हें हम इंडिकेटर्स कहते हैं। वो इंडिकेटर्स के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी हमें एसिड बेस जानना है। तो जो सब्सटेंसेस वाटर में उसको डिसॉल्व करते हैं तो वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं, तो वो हमारा एसिड, और हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं तो वो हमारा बेस। तो ये तो आप अच्छे से एक्सप्लेनेशन सुन लिए, समझ गए। चलिए अब इसका डेफिनेशन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो a chemical solution which releases one or more hydrogen ion in an aqueous solution, एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो कि अपने सॉल्यूशन में एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, मतलब कि H+ आयन रिलीज करता है,
तो वो हमारा एसिड कहलाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ मैंने आपको एग्जांपल दिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड जिसको कि H2SO4 कहते हैं, और बहुत सारे एसिड्स है, जैसे कि मैंने नींबू में बताया साइट्रिक एसिड। तो ऐसे बहुत सारे एसिड्स है। ठीक है, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। एसिटिक एसिड और कार्बोनिक एसिड है जो वो एक वीक एसिड है, और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4 है वो सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, तो हम लोग वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड की भी बात करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे हम पहले एसिड जान लेते हैं। ठीक है, तो एसिड जो है वो वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है। ठीक है, और उसका टेस्ट खट्टा होता है। ये दो चीज़, वाटर में डिसॉल्व करने पे उसका सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन रिलीज रहता है और उसका टेस्ट खट्टा होता है, और जो सब्सटेंस हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज किया रहता है और उसका टेस्ट खट्टा नहीं कड़वा होता है, तो वो है हमारा बेस। ठीक है, यही एसिड में डिफरेंस और बेस में डिफरेंस। और इन दोनों के बीच हमारा जो डिफरेंस होता है वो इंडिकेटर्स के माध्यम से हम निकालते हैं। ठीक है, इंडिकेटर्स, तो वो हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा बेस का कुछ एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आपको जब हम HCl जो है उसको अगर डिसॉल्व कर रहे हैं वाटर में H2O में, तो वो हमारा हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, और हाइड्रोजन आयन जो है वो सिंगल प्रेजेंट नहीं रहता है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, वो एलोन नहीं प्रेजेंट हो सकता। ठीक है, हाइड्रोजन आयन एलोन एग्जिस्ट नहीं होता, मतलब कि सिंगल एग्जिस्ट नहीं होता है, वो वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, और हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, H3O जिसे हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, H3O प्रोड्यूस करता है, और साथ ही साथ ये हमारा Cl-। ठीक है, तो ऐसे हमारा पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दो आयन्स रिलीज हो जाते हैं सॉल्यूशन में, हमको ये पता है। ठीक है, कि कोई भी चीज़ जब सॉल्यूशन में रहते हैं तो वो दो आयन्स में बढ़ जाते हैं, एक एनायन एक केटायन। ठीक है, तो HCl को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा, लेकिन हाइड्रोजन आयन जो होता है वो सिंगल एलोन एग्जिस्ट नहीं होता है, इसकी वजह से वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, H3O पॉजिटिव, ये हमें दिखाता है। यहाँ पे हम लोग रिएक्शंस में हाइड्रोनियम आयन लिखते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोनियम आयन ये जो है ये भी प्रेजेंट होता है, तो ये एक एसिड ही होता है। ठीक है, H+ और H3O+, ये दोनों हमारा एसिड बताते हैं। ठीक है, और OH- जो है वो हमारा बेस बताता है। ठीक है, तो जो हमारा सब्सटेंसेस वाटर में डिसॉल्व करने पे H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं वो सारे हमारे एसिड्स होते हैं, और जो केमिकल सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व करने पे OH- आयन रिलीज करता है तो वो हमारा बेस होता है। ठीक है, दो की पॉइंट्स मैं आपको ज़्यादा गहराई के अंदर बताने नहीं जा रहा हूँ, जितनी आपको ज़रूरत है सिर्फ उतनी ही बता रहा हूँ। ये मत सोचिएगा कि मैं आपको कम बता रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, सर ऐसा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं जितना आपको ज़रूरी है, जितना का आपको ज़रूरत है, जितने रस का उतना ही रस बना रहा हूँ। आप अगर 1 गिलास पानी पियेंगे तो मैं आपको 3 गिलास पानी यहाँ पे लाके क्यों दूँ? 1 गिलास की ज़रूरत है ना, तो सिर्फ 1 गिलास पानी पीना है। ठीक, तो हमें यहाँ पे सिर्फ एसिड बारे में जानना था और बेस के बारे में जानना था। इसके बाद हमें एसिड मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ, बेस नॉन मेटल, मेटल एसिड बेस के रिएक्शन होता है, तो क्या इन सब के रिएक्शंस के बारे में हमें पढ़ना है। एसिड और बेस के बारे में हमें सिर्फ जानना है कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जान गए कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। तो चलिए अब बात करते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की, और इसके बाद वीक एसिड और वीक बेस की। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, मैंने साथ डेफिनेशन लिखा है। ठीक है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आपको सेम लिखना है। एसिड विच फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, बेस विच फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। हम लोग जानते हैं कि एसिड जो है वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है जब उसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो, और जो बेस है वो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है। तो जब कोई केमिकल सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व करेंगे, उसका सॉल्यूशन बनाएंगे, तो वो ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, एक लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड, और लार्ज अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करेगा तो वो स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो अगर हमारा हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा होगा तो वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। ठीक है, और जिस एसिड में हमारा हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन जो है, ठीक है, कम होंगे, लेस अमाउंट में होंगे, लेस अमाउंट में रिलीज करेगा वो केमिकल सब्सटेंस, जब उसे हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो हमारा वीक एसिड और बेस कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि एसिड और बेस में क्या डिफरेंस है। एसिड हमारा हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, बेस हमारा हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है। ठीक है,
तो हमारा एसिड अगर स्मॉल अमाउंट में अगर हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा है तो हमारा वीक एसिड, और अगर हमारा लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। Acid which form a large number of hydrogen ion in a solution is called a strong acid. Acid which form a small amount of hydrogen ion in a solution is called a weak acid, ठीक है। तो जो लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन आयन रिलीज करेंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो स्मॉल अमाउंट में हाइड्रोजन आयन होंगे वो वीक एसिड। सिमिलरली लार्ज अमाउंट में हमारा हाइड्रोक्साइड आयन होगा तो स्ट्रॉन्ग बेस, और स्मॉल अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन होगा तो वो वीक बेस, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कुछ नहीं थे, और वीक एसिड और वीक बेस कुछ नहीं थे, आप लोग समझ गए। स्ट्रॉन्ग जिसमें लार्ज अमाउंट होगा हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन का, और वीक जिसमें स्मॉल अमाउंट होगा हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन का, ठीक है। तो मेन यहाँ जो फंडा है वो सिर्फ हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के बीच का है। तो क्लियर है कि एसिड जो है वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, उसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो, और जो बेस है वो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है उसमें लार्ज अमाउंट में हमारा हाइड्रोजन आयन होगा, और जो स्ट्रॉन्ग बेस है उसमें लार्ज अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन होगा। सिमिलरली वीक एसिड में हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन होगा, वैसे वहीं पे हमारा बेस जो होगा वीक बेस उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन होगा। तो यहाँ पे हम लोग एसिड और बेस क्या है वो जान गए, और साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस भी जान गए। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा समझाया समझ आया होगा और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये मेरा पढ़ाया अच्छा लगा और वीडियो अच्छा लगा तो अपने इस छोटे से प्यारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, और साथ ही साथ कमेंट जरूर करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।